नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एमएस। आप सुन रहे हैं एमएस समरी शीज। तो चलिए आज की किताब शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार एक नया बहाना ढूंढ लेते हैं। आखिर दोनों के बीच फ़र्क क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सक्सेस डजंट बिगेन विथ टैलेंट, इट बिगेन विथ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। इस वीडियो में हम विश्व प्रसिद्ध लेखक ब्रायन ट्रेसी की किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को आसान और रोचक अध्यायों में समझेंगे। हर अध्याय आपको सेल्फ डिसिप्लिन का एक ऐसा सिद्धांत सिखाएगा जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन, सफलता की असली कुंजी। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार यदि सफलता का कोई सबसे बड़ा रहस्य है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। वे सेल्फ डिसिप्लिन को परिभाषित करते हुए कहते हैं, द एबिलिटी टू मेक योर सेल्फ डू वाट शुड यू डू वेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। यानी जो काम करना जरूरी है उसे उसी समय करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। लेखक का मानना है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल इंटेलिजेंसी, टैलेंट या बेटर एजुकेशन पर्याप्त नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास असाधारण प्रतिभा है, लेकिन अनुशासन की कमी के कारण वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसके विपरीत सामान्य क्षमता वाला व्यक्ति भी यदि अनुशासित है तो वो लगातार आगे बढ़ता है और अंततः बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आलस पर नियंत्रण रखना सिखाती है। जब आप अपनी भावनाओं के बजाय अपने लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन जन्म से नहीं आती। यह एक कौशल है जिसे हर व्यक्ति अभ्यास और निरंतर प्रयास से विकसित कर सकता है। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी आदत बनती जाएगी। यही कारण है कि ब्रायन ट्रेसी पूरी किताब की नींव इसी विचार पर रखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र, कैरियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास की सफलता का आधार सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन है। चैप्टर 2, नो एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना बंद करें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। अधिकतर लोग अपनी असफलता का कारण किस्मत, परिवार, पैसे, शिक्षा या समय की कमी को मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब केवल बहाने हैं। उनका मानना है कि जब तक आप अपनी वर्तमान स्थिति का 100% जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर व्यक्ति के सामने कठिनाइयाँ आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग समस्याओं का समाधान खोजते हैं, जबकि असफल लोग समस्याओं के लिए बहाने खोजते रहते हैं। लेखक के अनुसार जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे जीवन में के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, उसी दिन से आपका वास्तविक विकास शुरू हो जाता है। लेखक ये भी कहते हैं कि बहाने बनाना आसान है, लेकिन बहाने कभी सफलता नहीं मिल दिलाती। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले बहाने बनाना बंद कीजिए और अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। चैप्टर 3, सफलता और सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है, और उन सभी आदतों की नींव है सेल्फ डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं कि सफल लोग असफल लोगों से अधिक बुद्धिमान या अधिक प्रतिभाशाली नहीं होते। अंतर केवल इतना होता है कि सफल लोग वही काम करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है, चाहे उनका मन करे या ना।
करें। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हर व्यक्ति के सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, आज की सुविधा चुनना। दूसरा, भविष्य की सफलता के लिए आज मेहनत करना। जो लोग हर दिन सही विकल्प चुनते हैं वही समय के साथ असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन यह भी बताते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम होता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, आपका सेल्फ डिसिप्लिन और मजबूत होता जाता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आप अपने जीवन का स्तर बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी दैनिक आदतों को बदलना होगा, क्योंकि आपका भविष्य उन फैसलों से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। चैप्टर 4, चरित्र और सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आपका चरित्र इस बात से तय नहीं होता कि आप आसान समय में क्या करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि कठिन समय में आप क्या निर्णय लेते हैं। लेखक कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन केवल सफलता पाने का साधन नहीं, बल्कि एक मजबूत चरित्र बनाने की नींव है। जब आप बार बार सही निर्णय लेते हैं, ईमानदारी बनाए रखते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, तब आपका चरित्र मजबूत हो जाता है। लेखक बताते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां गलत रास्ता आसान और सही रास्ता कठिन लगता है। ऐसे समय में आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही तय करता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार ईमानदारी, जिम्मेदारी, समय की पाबंदी और अपने वादों को निभाना, ये सभी सेल्फ डिसिप्लिन के ही रूप है। जो व्यक्ति इन आदतों को अपनाता है वो धीरे धीरे दूसरों का विश्वास भी जीत लेता है। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि हर छोटा अनुशासित निर्णय आपके चरित्र को मजबूत बनाता है और मजबूत चरित्र ही लंबे समय तक मिलने वाली सफलता का असली पहचान है। चैप्टर 5, लक्ष्य और सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जिस व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उसका अनुशासन भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता, क्योंकि जब दिशा तय नहीं होती तो मेहनत भी बिखर जाती है। लेखक कहते हैं, सफल लोग अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, इसलिए उनके लिए हर निर्णय लेना आसान हो जाता है। इसके विपरीत जिन लोगों के लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, वो अक्सर परिस्थितियों और भावनाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना चाहिए। इससे लक्ष्य आसान लगता है और लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहती है। वे ये भी कहते हैं कि केवल लक्ष्य लिख देना पर्याप्त नहीं है। हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़ा कम से कम एक महत्वपूर्ण काम करना ही वास्तविक सेल्फ डिसिप्लिन है। यही छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाती है। लेखक के अनुसार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका समय, ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगने लगता है। इससे अनावश्यक कामों पर समय बर्बाद नहीं होता और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। चैप्टर 6, काम और कैरियर में सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आपका कैरियर आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपके अनुशासन से आगे बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक सफलता पाने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आवश्यक है, और यह केवल सेल्फ डिसिप्लिन से ही संभव है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग अपने कार्यस्थल पर समय का सम्मान करते हैं, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले पूरा करते हैं। वे काम को टालने की आदत नहीं बनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर अधूरा काम सफलता को एक कदम पीछे धकेल देगा। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि हर दिन अपने काम में थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना ही प्रोफेशनल ग्रोथ का सबसे प्रभावी तरीका है। नई चीज़ें सीखना, अपने कौशल को विकसित करना और अपने क्षेत्र में लगातार सुधार करना भी सेल्फ डिसिप्लिन का ही हिस्सा है।
वे ये भी कहते हैं कि किसी भी संगठन में सबसे अधिक मूल्य उसी व्यक्ति का होता है जो भरोसेमंद हो, समय पर काम पूरा करे और बिना बहाने अपनी जिम्मेदारियां निभाए। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि कैरियर में सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही काम को सही समय पर लगातार करने की आदत से ही मिलती है, और यही आदत सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करता है। चैप्टर 7, पैसा और सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार ज़्यादा पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अच्छी आय के होने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास वित्तीय अनुशासन की कमी होती है। लेखक कहते हैं कि आर्थिक सफलता की शुरुआत कमाई से नहीं, बल्कि बचत की आदत से होती है। यदि आप अपनी आय का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं और सोच समझ कर खर्च करते हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी ये भी बताते हैं कि भावनाओं में आकर खर्च करना, बिना योजनाओं के कर्ज लेना और भविष्य की तैयारी न करना आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच अंतर समझना सिखाता है। लेखक का मानना है कि हर कमाया हुआ पैसा एक जिम्मेदारी है। यदि आप अपने पैसों का सम्मान करेंगे, तो समय के साथ आपका धन भी बढ़ेगा और आपकी आर्थिक स्थिति अधिक स्थिर होगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आर्थिक सफलता केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से बचत, निवेश और खर्च करने की आदत से मिलती है, और यह आदत सेल्फ डिसिप्लिन से विकसित होती है। चैप्टर 8, स्वास्थ्य और सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो सफलता, धन और उपलब्धियां भी अपना महत्व खो देती है। लेखक कहते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होता, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों का परिणाम होता है। सही भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और हानिकारक आदतों से दूर रहना, यही लंबे समय तक स्वस्थ रहने की नींव है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य की अनदेखी केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे तत्काल सुख को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको वर्तमान की छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर भविष्य के बेहतर जीवन को चुनना सिखाता है। लेखक का मानना है कि स्वस्थ शरीर और शांत मन दोनों ही अनुशासित जीवन शैली का परिणाम है। जब आप अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और कार्य क्षमता भी बढ़ती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। अपने स्वास्थ्य को संयोग के भरोसे न छोड़ें। हर दिन लिए गए अनुशासित निर्णय ही आपको एक स्वस्थ, ऊर्जावान और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 9, सेल्फ डिसिप्लिन जीवन बदलने की सबसे बड़ी आदत है। ब्रायन ट्रेसी इस किताब के अंतिम भाग में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक बार सीखी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जीवन भर विकसित की जाने वाली आदत है। लेखक के अनुसार अनुशासन का वास्तविक उद्देश्य केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सके। जब आप लगातार अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों पर निरंतरण रखना सीख जाते हैं, तो सफलता आपके लिए एक आदत बन जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जीवन में जितना अधिक आप सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर छोटा अनुशासित कदम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि आज लिया गया एक सही निर्णय आने वाले वर्षों का भविष्य बदल सकता है। इसलिए सफलता का इंतजार मत कीजिए, बल्कि हर दिन ऐसे निर्णय लीजिए जो आपको सफलता के करीब ले जाए। अंत में ब्रायन ट्रेसी यही संदेश देते हैं कि यदि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, कैरियर, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास में असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश था
कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई त्याग नहीं बल्कि अपने बेहतर भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई किताब के साथ।